Hello friends, welcome back to my channel Smart Education and today my topic is जॉन गोल्सवर्दी जो टीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टीजीटी के सिलेबस में है जॉन गोल्सवर्दी। जॉन गोल्सवर्दी ये 20th सेंचुरी के पोएट हैं। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। जॉन गोल्सवर्दी तो ये क्या थे फ्रेंड्स? ये पोएट, नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सी पोएम लिखी है, नॉवल भी लिखे हैं एंड प्लेस भी लिखी है। तो इनको पोएट, नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इनका जो बर्थ है वो है 14 अगस्त 1867 को एट किंगस्टन हिल इन सरे, इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था। एंड उनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी 31 जनवरी 1933 को, और इनकी डेथ हुई थी वो ब्रेन ट्यूमर से हुई थी। ये भी फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे उनकी डेथ हुई थी ब्रेन ट्यूमर से। नेक्स्ट है फादर। हिज फादर्स नेम है जॉन गोल्सवर्दी। जॉन गोल्सवर्दी इनका नाम है और इनके फादर भी जॉन गोल्सवर्दी है। मदर है ब्लैंच बेली, इनकी मदर का नेम है ब्लैंच बेली। नेक्स्ट है फ्रेंड, ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज कब मिलता है? 1932 में। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2001 से अब तक 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्हेन ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज, तो 1932। ही मैरिड, उनकी जो शादी हुई थी वो उनके ही जो वाइफ थी उनके कजन की, उनसे हुई थी। उनका नेम था एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर, वाइफ ऑफ हिज कजन। नेक्स्ट है फ्रेंड, हिज फ्रेंड जोसेफ कॉनैड। जोसेफ कॉनैड उनके फ्रेंड थे, जो उन्हीं के ही समकालीन एक पोएट थे एंड नॉवलिस्ट थे। ही रिफ्यूज्ड नाइटहुड इन, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को मना कर दिया था लेने से। कब? 1919 को, जो उनको बाई पीएम लॉयड जॉर्ज ने उनको दी थी, उसे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मेरिट। उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि कब मिली थी? 1929 में। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 1929 में उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है ही रोट 26 वॉल्यूम्स नॉवेल उन्होंने लिखे हैं। द बेस्ट ड्रामेटिक पीरियड, उनका सबसे अच्छा जाने वाला ड्रामेटिक पीरियड कौन सा माना जाता है? 1920 से 22 तक, जिसमें उन्होंने 1920 में स्किन गेम लिखा है और फिर 22 में उन्होंने लॉयल्टीज़ लिखा था, जो उनका मास्टरपीस भी जाना जाता है। हिज लास्ट प्ले, उनका जो सबसे लास्ट का प्ले उन्होंने लिखा था वो विंडो था, और उनका जो फर्स्ट प्ले था वो था सिल्वर बॉक्स। और ये सिल्वर बॉक्स क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज सिल्वर बॉक्स। ये एक सिगरेट का बॉक्स होता है जो सिल्वर का बना होता है। नेक्स्ट है हिज मास्टरपीस प्लेस, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है। हिज मास्टरपीस प्ले कौन सा है? लॉयल्टीज। लॉयल्टीज उनका मास्टरपीस प्ले है और फर्स्ट प्ले है उनका सिल्वर बॉक्स और लास्ट प्ले है उनका विंडो। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर आइलैंड फेरीज 1904 में जो आया था, ही बिगेन अंडर हिज ओन नेम। उसके बाद से उन्होंने अपने नाम से लिखना शुरू कर दिया था। उससे पहले जो भी उन्होंने लिखा था वो अपने नेम से नहीं लिखा था, इसके बाद वो अपने नेम से लिखने लगे थे। He lived final 7 years of life at Bury in West Sussex. उन्होंने लास्ट के अपने 7 साल अपनी ज़िंदगी के उन्होंने बरे वेस्ट ससेक्स में उन्होंने व्यतीत किए थे। नेक्स्ट है ही वॉज क्रीमेटेड, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था एंड हिज एसेज ओवर स्कैटर्ड ओवर द साउथ डाउन्स, और उन्होंने अपना क्रीमेटेड कराया था। उसके बाद उन्होंने अपनी राख को कहा था कि मेरी राख को साउथ डाउन्स में ऊपर से बिखेर दिया जाए बाय एरोप्लेन। हिज फर्स्ट नॉवेल, अब यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हिज फर्स्ट नॉवेल, उनका फर्स्ट नॉवेल कौन सा है? जोसलिन, 1899 को ही लिखा गया था। जॉन सेंट जॉन के नेम से उन्होंने इसको लिखा था। उसके बाद वे 1904 से लिखने लगे थे अपने नेम से, उससे पहले ये इसी नेम से लिखते थे। लेटर ही रिफ्यूज टू पब्लिश इट, बाद में उन्होंने मना कर दिया था इसे पब्लिश करने से। नेक्स्ट देखते हैं हिज सक्सेसफुल नॉवेल, उनका सक्सेसफुल नॉवेल कौन सा था? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी उनका सक्सेसफुल नॉवेल था, जो 1906 में आया था। फर्स्ट बुक, उनकी फर्स्ट बुक थी अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1906 में आई थी। हिज मास्टरपीस नॉवेल इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट, 1918 को आया था उनका मास्टरपीस नॉवेल। फर्स्ट प्ले या फर्स्ट ड्रामा उनका सिल्वर बॉक्स, जो 1906 में आया था, और यही वो प्ले था जिससे उन्हें सक्सेस मिली थी। हिज फेमस ट्रेजेडी, उनकी फेमस ट्रेजेडी थी जस्टिस, 4 एक्ट प्ले है ये जस्टिस।
कॉमिक ड्रामा, उनका कॉमिक ड्रामा था फाउंटेन। और क्लास सिस्टम पे जो उन्होंने नॉवेल लिखे थे वो था स्ट्राइफ एंड द स्किन गेम। ये क्लास सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं हिज 3 ट्रिलॉजी जो उन्होंने लिखी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें है फर्स्ट पार्ट इसका वो है फोर्साइट सागा, 1922 में आया था। इसमें 3 पार्ट है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी, टू लेट। सेकंड है अ मॉडर्न कॉमेडी, ये 1929 को आया था। इसमें द वाइट मंकी एक नॉवेल है। उसके बाद है द स्वान सॉन्ग एंड द सिल्वर स्पून, इसमें 3 थे। उससे अलग इसमें 2 इंटरल्यूड भी थे जो थे पासर बाई एंड अ साइलेंट वूइंग, ये 2 इंटरल्यूड थे इसमें। और थर्ड एंड लास्ट था द एंड ऑफ चैप्टर, 1934 को आया था। ट्रिलॉजी ऑफ मेड इन वेटिंग फर्स्ट पार्ट था। सेकंड फ्लोरिंग विल्डरनेस एंड थर्ड ओवर द रिवर। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट है इसके। इट डील्स विद द मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी, और ये दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी को। हिज नॉवेल्स बिलोंग टू, उनके जो नॉवेल है वो बिलोंग करते हैं क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, ये सोसाइटी में क्लास ट्रेडिशन को दिखाते हैं। और थीम ऑफ हिज नॉवेल, उनके नॉवेल की जो थीम होती है वो अपर मिडिल क्लास को प्रेजेंट करती है। ये भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ गोल्सवर्दी नॉवेल, तो अपर मिडिल क्लास। कंट्री हाउस नॉवेल, उनका जो कंट्री हाउस नॉवेल है वो रिप्रेजेंट करता है अपर क्लास को। वैसे तो थीम जो उनके नॉवेल की होती है वो प्रेजेंट करती है अपर मिडिल क्लास को, लेकिन कंट्री हाउस नॉवेल जो है वो अपर क्लास को प्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जॉन गोल्सवर्दी पूरा होता है। और फ्रेंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।